सर, झाबुआ जिले में देखा जा रहा है कि आदिवासियों को जो प्रति ज़मीनों के ऊपर काफ़ी खदानों के लिए ऐसा चल रहा है, उसमें आप क्या करेंगे? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश, साथ ही रतलाम, झाबुआ और पूरे मध्य प्रदेश, पूरे देश के साथियों को जोहार। आज उस महापुरुष के वहाँ मेरा आना हुआ है मध्य प्रदेश में, जो मामा बालेश्वर के नाम से पूरे देश में एक प्रख्यात है, विख्यात है, जिन्होंने आदिवासी समाज के अंदर आके, विशेषकर राजस्थान मध्य प्रदेश में आके उन्होंने आदिवासियों को अपने हक अधिकार के प्रति जागरूक करने का काम किया और आदिवासियों की अपनी संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज को ही अपनाने और उन्हीं का ही आगे अनुसरण करने के लिए जो प्रयास किया था, इनका जो अंतिम संस्कार जहाँ हुआ उस जगह पर मेरा आना हुआ, तो मैं उनको नमन करना चाहूँगा। आपका जो सवाल था, मध्य प्रदेश के झाबुआ इलाके के अंदर जिस तरह से आदिवासियों की जमीनों पे अतिक्रमण किया जा रहा है और सरकार कोई भी हो विकास के नाम पे उनको अतिक्रमण के नाम से हटा रही है। आदिवासी समुदाय यहाँ झाबुआ ही नहीं, पूरे देश के अंदर ये भारी समस्या है और झाबुआ में विशेष ज़्यादा समस्या है। सरकारें अगर सच में आदिवासी हितैषी होती तो जो आदिवासी 1970 से अगर बात करें, 1970 में जिस जमीन पे बैठा उस जमीन पे मालिकाना हक दे देना चाहिए था। हम देखते हैं नगर पालिका, नगर परिषद इलाके के अंदर, विशेषकर शेड्यूल एरिया के अंदर, वो असंवैधानिक है फिर भी लागू करते हैं। जो 5 साल पहले आके कब्जा लेता है उसको मालिकाना हक मिल रहा है, लेकिन जो 60-70 साल से जिस जमीन पे बैठा हुआ उसको मालिकाना हक नहीं मिल रहा है। तो हम सबसे पहले इस मामले में 2 रास्ते हमारे पास, एक तो सरकार को इस बारे में अवगत कराए और सरकार पे प्रेशर बना के करवाए, क्योंकि सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। अगर इच्छा शक्ति होती तो वो स्वयं संज्ञान लेके एक सर्वे कराती आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर कितने परिवार हैं, कितनी जमीन पे इनका कब्जा है, और जो कब्जा है उन कब्जेशुदा सारी जमीन को अलॉटमेंट कराने का काम कर लेती सरकारें, लेकिन आज तक नहीं किया गया है। वही लड़ाई मामा बालेश्वर भी लड़े थे, वही लड़ाई टाट्या भील भी लड़े थे, वही लड़ाई भारत आदिवासी पार्टी के हमारे जनप्रतिनिधि हम सब मिलकर भी लड़ रहे हैं। एक क्रांतिकारी भी थे, समाज सेवक थे, अनेक बार भारत रत्न की इनको देने के लिए यहाँ के लोगों ने, गणमान्य नागरिकों ने भी सरकार से मांग की थी। इसमें आप दिल्ली में संसद में बैठकर क्या कहें? बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे मामा बालेश्वर के जितने भी जो अनुयायी हैं, भगत हैं, उनको मैं आश्वस्त करना चाहूँगा। मैं दिल्ली सदन के अंदर इस बात को पुरजोर तरीके से रखूंगा और रखूंगा ही नहीं। भारत रत्न की जो बात है, अगर भारत रत्न की बात आती है, देश में कई लोगों को दिया गया है, हम किसी पे कटाक्ष नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे जिनका कोई योगदान नहीं है उनको भारत रत्न मिला गया है। लेकिन मामा बालेश्वर ने बहुत बड़ा योगदान दिया इस इलाके के लिए और आदिवासी समुदाय के अंदर अपना पूरा जीवन त्याग के यहाँ पर इन समुदाय के लिए, और आदिवासी समुदाय नहीं सभी समुदाय के हित के लिए एक मानवता में विश्वास रखते हुए उन्होंने यहाँ पर हर प्रकार का जन जागरण करने का, यहाँ के लोगों में क्रांति लाने का, यहाँ के लोगों की हक अधिकार की, आज़ादी की लड़ाई लड़ने का काम किया है। तो अवश्य हम लोग इनको लेके भारत रत्न की जो डिमांड चल रही है उसके लिए काम करेंगे, और साथ ही NCERT हो, हमारे यहाँ CBC हो, या जो भी सरकार के पाठ्यक्रम है, उन पाठ्यक्रमों में मामा बालेश्वर का सारा इतिहास को सम्मिलित कराने की हम लोग प्रयास करेंगे। मैं अब आया, मुझे जानकारी में आया है, और इस बार हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, हमारी ओर से पूरी मदद करेंगे, और मेरे सारे जो युवा साथी हैं, हमारी जो पार्टी के पदाधिकारी हो, सामाजिक विंगों के पदाधिकारी हैं, हम लोग सारी व्यवस्था कराने की पूरी कोशिश करेंगे। इस बार पहली बार एक पहल करेंगे और हमें उम्मीद है कि इस बार बेहतर करने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर ये जो समस्याएं चल रही है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर इलाके के अंदर हम लोग सत्ता में मुख्य भूमिका निभाएंगे आने वाले समय में, और इन समस्या का समाधान करवाएंगे। आज तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से सरकार को भी कहना चाह रहा हूं कि आप आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक नहीं समझे, चुनाव के दौरान छोटी मोटी लालच दे के वोट लेने का काम करना बंद करें। आदिवासियों की जो बरसों से चले आ रही जो डिमांडें हैं, जल जंगल जमीन को लेके, रिजर्वेशन को लेके, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को बचाने के, अपनी बोली भाषा को संरक्षण को लेके जो डिमांडें चल रही है उस पर काम करना शुरू कर दे। अगर नहीं शुरू करोगे, अवश्य आदिवासी समुदाय जागरूक हो रहा है, ये पढ़ा लिखा युवा अब समझने लगा है कि अब छोटी मोटी लालचों में, छोटी मोटी योजनाओं में आने वाला नहीं है। ये अपने अस्तित्व की लड़ाई, अपने स्वाभिमान की लड़ाई, अपने जल जंगल जमीन की लड़ाई बखूबी लड़ना सीख गया है और भारत आदिवासी पार्टी के साथ है। हम लोग आने वाले समय में बड़ा आंदोलन करेंगे मध्य प्रदेश में विभिन्न समस्याओं को लेकर और उनका समाधान करवाएंगे। क्या भविष्य है हमारा? वही है कि पार्टी का भविष्य क्या हो वो नहीं सोचते हैं। इस क्षेत्र में रहने वाला आदिवासी समुदाय जो बरसों से आज़ादी से पहले या देश का मूल मालिक माने, जिनका आज भयंकर स्थिति है, एक दयनीय स्थिति है। पार्टी का भविष्य
तो अवश्य होगा हमारा, जिस दिन आदिवासी समुदाय का भविष्य के लिए हम लोग सोचेंगे। और हम लोग आदिवासी समुदाय, साथ ही अन्य समुदाय जो मानवता में विश्वास रखता है, जो गरीब तबके का है, उन सब के हक अधिकार को लेकर लड़ाई लड़ेंगे। और अवश्य मध्य प्रदेश के अंदर भारत आदिवासी पार्टी का एक उज्जवल भविष्य होगा। और मध्य प्रदेश के अंदर आज जिस तरह राजस्थान में तीसरी पार्टी बन के उभरी है बीएपी, वही आने वाले समय में मध्य प्रदेश के अंदर एक तीसरी मजबूत पार्टी बन के उभरेगी भारत आदिवासी पार्टी।